ओम यह ध्वनि नहीं, एक आध्यात्मिक ऊर्जा है। ओम की ध्वनि हमारे ब्रह्मांड का सबसे पुराना और पवित्र मंत्र है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस महान मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई? पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तब एक गूंज उठी थी। यह गूंज कोई साधारण ध्वनि नहीं थी, यह थी ओम की ध्वनि। यह ध्वनि ब्रह्मांड के निर्माण के समय उत्पन्न हुई, जो सृष्टि के हर कण में आज भी विद्यमान है। ओम 3 ध्वनियों से मिलकर बना है, अ, उप, म। ये तीनों ध्वनियां मिलकर त्रिदेव का प्रतीक हैं, अ ब्रह्मा का, उ विष्णु का और म महेश का। ये तीनों ध्वनियां मिलकर एक ऐसा कंपन पैदा करती हैं, जो हमारे मन और आत्मा को शांत करती है। वेदों में ओम का उल्लेख किया गया है। इसे प्रणव के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद सभी में ओम को परमात्मा के प्रतीक के रूप में वर्णित किया गया है। यह मंत्र हमारे मस्तिष्क और आत्मा को जोड़ने का माध्यम है। ओम मंत्र का उच्चारण न केवल धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो इसका कंपन हमारे पूरे शरीर में फैलता है, जिससे मानसिक शांति और आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ती है। यह मंत्र ध्यान और योग की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। आज भी ओम का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में होता है। पूजा, मंत्रोच्चारण, योग, ध्यान और यहाँ तक कि आधुनिक विज्ञान में भी इसकी ध्वनि और शक्ति का प्रयोग होता है। यह न केवल धर्म का हिस्सा है, बल्कि यह जीवन जीने की एक कला है। ओम केवल एक ध्वनि नहीं, यह हमारे अस्तित्व की जड़ है। यह हमें हमारे भीतर की शक्ति, शांति और आनंद से जोड़ता है। आइए हम सभी मिलकर इस पवित्र ध्वनि का आदर करें और इसे अपने जीवन में अपनाएं। आइए इसको वैज्ञानिक दृष्टि से समझें। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था, कोई भी व्यक्ति जो विज्ञान की खोज में गंभीरता से शामिल हो जाता है, उसे विश्वास हो जाता है कि ब्रह्मांड के नियमों में एक आध्यात्मिक प्रकट है, एक आत्मा जो मनुष्य से बहुत श्रेष्ठ है। यह आत्मा चेतना और सर्वज्ञ है। ब्रह्मांड जीवित है और हम इस पृथ्वी पर मनुष्य इसका हिस्सा हैं। हमारे सौरमंडल के सभी ग्रह, हमारा तारा सूर्य जो आकाशगंगा का हिस्सा है, जहां सूर्य एक छोटे बिंदु के रूप में दिखाई देता है। ब्रह्मांड में इस तरह की अज्ञात संख्या वाली आकाशगंगाएं हैं, जिनमें सूर्य जैसे कई तारे और अपने स्वयं के अद्वितीय ग्रह प्रणाली हैं, जो हमारे ब्रह्मांड को इतना बड़ा और अथाह बनाते हैं। हम वास्तव में नहीं जानते कि यह कितना बड़ा है और शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे। कुछ का मानना है कि यह अनंत है। हम अंतरिक्ष अन्वेषण के साथ अपने स्वयं के सौरमंडल को समझना शुरू कर रहे हैं। जैसा कि एक भारतीय तपस्वी ने मंत्र के पाठ के बारे में कहा, ओम मूल रूप से एक मोनोसिलैबिक शब्द है, जबकि त्रिसिलैबिक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों शब्दों के उच्चारण में अंतर है। का उच्चारण आवेम के रूप में किया जाता है, जबकि संस्कृत में ओ एक द्विध्वनि ध्वनि है। इस ध्वनि का शरीर से ऊर्जा मुक्त करने की प्रक्रिया के दौरान मंत्र का जाप करने और सुनने में किसी तरह का प्रभाव होता है। जैसा कि हिंदू उपनिषद में कहा गया है कि सब कुछ का प्रतिनिधित्व करता है, शुरुआत, मध्य और अंत, अतीत, वर्तमान और भविष्य। यह सभी ध्वनियों को समाहित करता है, मानव जाति, प्रकृति, मशीनरी। यह ग्रह और ब्रह्मांड का गुनगुना है, ब्रह्मांड का मेटाफिजिक्स और मंत्र भारत का जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जिसने सृष्टि के वैदिक धार्मिक दर्शन का विरोध किया और 3700 साल पहले ब्रह्मांड और ब्रह्मांड विज्ञान का अपना दृष्टिकोण बनाया, यह साबित कर रहा है कि यह हमारे ब्रह्मांड की ध्वनि है, जो सर्वोच्च प्राणियों द्वारा बनाई गई थी, जिसे हमारे वैज्ञानिकों ने कभी नहीं कल्पना की थी या सोचा था। जैन कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड में पदार्थ और आत्मा का वर्णन है।
जीव या आत्माएं जो ऊर्जा स्रोत हैं, ब्रह्मांड विज्ञान के साथ बातचीत करते हैं, जबकि पदार्थ निष्क्रिय है। जैन कॉस्मोलॉजी बताती है कि ब्रह्मांड के आध्यात्मिक नियम अंतरिक्ष और समय से निपटते हुए कैसे कार्य करते हैं। जैन सिद्धांत एक शाश्वत और सदा विद्यमान दुनिया का अनुमान लगाता है, जो सार्वभौमिक प्राकृतिक नियमों पर काम करती है। हालांकि जैन सिद्धांत में सृष्टिकर्ता देवता का अस्तित्व ज्ञात या परिभाषित नहीं है। हालांकि आत्मा की असीमित शक्ति को मान्यता दी जाती है और सही प्रक्रिया और उपकरण का उपयोग करके ब्रह्मांड में उच्चतम स्थिति प्राप्त की जा सकती है। ब्रह्मांड का एक दृढ़ और अपरिवर्तनीय आकार है, जिसे जैन ग्रंथों में राजरूप नामक इकाई के माध्यम से मापा जाता है, जो माना जाता है कि असाधारण रूप से बड़ा है। बौद्ध धर्म और अन्य परंपराओं में भी इसी तरह के विचार प्रचलित थे। बौद्ध धर्म का अपना हृदय सूत्र है। हृदय सूत्र संस्कृत प्रज्ञापारमिता हृदय महायान बौद्ध धर्म में एक लोकप्रिय सूत्र है। प्रज्ञापारमिता हृदय